लखनऊ विकास प्राधिकरण को मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत 750 करोड़ रुपए मिले हैं। इसका उपयोग वरुण विहार और नैमिक्स नगर आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने में होगा। वरुण विहार में 300 एकड़ से लॉजिस्टिक पार्क, 800 एकड़ में पार्क, गोल्फ कोर्स और 15,000 भूखंड विकसित होंगे। एलडीए ने सदर, सरोजनी नगर व बीकेटी तहसील के 30 गाँव की भूमि चिन्हित की है। योजनाओं में चौड़ी सड़कें, ग्रीन बेल्ट, स्कूल, अस्पताल और व्यावसायिक केंद्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी, जिससे उत्तरी लखनऊ में विकास और रोजगार सर्जित होंगे। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आई लव मोहम्मद और बरेली उपद्रव को लेकर चिंता जताई। उन्होंने मुसलमानों से सड़कों पर नहीं उतरने की अपील की और उलेमा से इस खेल को रोकने का अनुरोध किया। मसूद ने कहा कि मोहब्बत का माहौल खत्म करने की कोशिश हो रही है और सरकार को इसके पीछे के लोगों की पहचान कर कार्रवाई करनी चाहिए। देवबंदी उलेमाओं ने भी मुसलमानों और राजनेताओं को हिदायत दी है कि प्यार को अपराध न बनाएं और हिंसा से बचें। उन्होंने कहा कि प्यार का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में छात्रों की छात्रवृत्ति का सत्यापन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह में बताया कि एआई दोहरी या गलत एंट्री को पकड़ लेगा और डीबीटी के जरिए सीधे छात्रों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। कक्षा 9 से 12 के 4 लाख छात्र इस योजना का लाभ ले रहे हैं। सीएम ने छात्रों से एकजुट रहने और बंटवारे से बचने की अपील की। प्रधानमंत्री की वन नेशन वन स्कॉलरशिप व्यवस्था के तहत अब तक 2 करोड़ से अधिक छात्र लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान चल रहा है। प्रदेश के 75 जनपदों में नोडल अधिकारी और प्रबुद्धजन आम जनता, छात्रों, शिक्षकों, किसानों और उद्यमियों से संवाद कर रहे हैं। अब तक लगभग 11 लाख सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों से 8.5 लाख और शहरी क्षेत्रों से 2.5 लाख सुझाव शामिल है। लोक शिक्षा, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी विकास, स्वास्थ्य और IT जैसे क्षेत्रों में रुचि दिखा रहे हैं। सुझावों के आधार पर सरकार विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। हापुड़ में किसान महापंचायत में शामिल भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गन्ना दाम नहीं बढ़ रहा है और भुगतान बाधित है। आई लव मोहम्मद विवाद पर टिकैत ने कहा कि यह सरकार का प्रोजेक्ट है और हर किसी को अपने धर्म या देश के लिए प्यार जताना चाहिए, इसलिए आई लव भारत लिखे। उन्होंने स्मार्ट मीटर विरोध, MSP कानून लागू करने और अमेरिकी उत्पादों का बहिष्कार की अपील भी की। टिकैत ने आजम खान को आराम करने की सलाह दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 अक्टूबर को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश ऐलान किया है। इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे, साथ ही बैंक और सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे। यह अवकाश महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर घोषित किया गया है। प्रदेश के हर देव मंदिर में रामायण का अखंड पाठ आयोजित किया जाएगा। श्रावस्ती में मुख्यमंत्री ने लगभग 510 करोड़ रुपए की 54 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में 28 सितंबर को मानसूनी बारिश जारी रहने की संभावना है। झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, कानपुर, कन्नौज, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या, मऊ, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, सीतापुर और बहराइच में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने किसानों और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी है। राज्य में मानसूनी बारिश अभी पूरी तरह थमी नहीं है और कई इलाकों में पानी जमा होने की संभावना बनी है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।